आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन सा होगा इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। मंडे है, कैसे ट्रेड करनी है। और एच वन और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करने के बाद हम देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स एच4 के जहां से मिलने वाली आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको भी पता है। दो चीजें मैं आपको बता दूं आज के, एक मंडे और एक फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग टाइम पे, यानी जब मार्केट ओपन होती है, और फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होती है। इसलिए आपने उसमें धोखे में नहीं आना। इसलिए आज बड़े सुकून के साथ अपने लेवल पे मार्केट है तो अपने ट्रेड करनी है। आज का टर्निंग पॉइंट है 2293.7 है। मार्केट डिप लगा के अपसाइड की तरफ एक बड़ा मूव दिया है और ये कैंडल ऊपर क्लोज किया। हमने अपने रूल नहीं छोड़ने। जब तक इस पॉइंट से ऊपर है हमने बाय को तरजीह देना है, ठीक है। और सबसे पहला जो टेक प्रॉफिट होगा ऑफ कोर्स वो जो है ना वो 2308 रहेगा। यहां से मार्केट रिजेक्शन के चांसेस है क्योंकि डबल टॉप बना हुआ है आपके सामने क्लियर। उसके अलावा फिर नेक्स्ट अगर जो टेक प्रॉफिट हो सकता है पॉसिबल, वो हो सकता है जनाब 2319। और अगर इससे अबव मार्केट चली गई तो हम ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। एक बात वाज़ेह रहे कि आज मंडे है और मार्केट बड़ा मूव दे सकती है। ये चीज़ अगेन मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस दिन मंडे और न्यूज़ स्पेशल ना हो उस दिन मार्केट मार्केट मेकर्स किसी भी डायरेक्शन में दे रहे। इसलिए आज के दिन ज़ून टू ज़ून ट्रेड करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है देन हम सेल की तरफ देखेंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2286 और सेकंड टेक प्रॉफिट जो है ना वो 2282 और फाइनली जो है ना हम 2274 का एरिया देखेंगे। और अगर इससे नीचे या तो हम सेल का ट्रेलिंग स्टॉप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज हो गई। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आज डीएक्सवाई के ऊपर आते हैं। तो डीएक्सवाई की मूव को अगर H4 के ऊपर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आफ्टर ब्रेकआउट और आफ्टर एनएफपी नेगेटिव, एवरेज आर इन नेगेटिव, जो फ्राइडे वाले दिन बड़ी न्यूज नेगेटिव आने के बाद मार्केट ने काफी नीचे लो लगाया। और अगर इसका लो देखें तो 104.5 का स्पाइक मार्केट देके ऊपर आई है। तो ये स्पाइक जो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब बायर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टेड हो रहे हैं और सेलर्स अपनी ताकत खो रहे हैं। तो यहां से एक इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंने बताया था कि मार्केट ओपन होते ही एक डाउन साइड मूव पॉसिबल है। तो थोड़ा सा डाउन जाने के बाद मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही है और ये मैक्सिमम रिकवर हो सकती है तो 105.5 के आसपास, ठीक है। अगर हम डेली की बात करें तो डेली का जो ये पिन डाउन साइड पे एक बड़ा गैप फिल करने के बाद मार्केट का ये जो कैंडल है ये मैक्सिमम यहाँ पे गैप भी है 105.3 और 5 के दरमियान में आके दोबारा से डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड के ज्यादा वोलेटिलिटी और अपनी इक्विटी कम होने की वजह से डिफरेंट पेयर के ऊपर टर्निंग जो है ना वो ट्रेड करते हैं, इसलिए उनको ये टर्निंग पॉइंट बताता हूँ ताकि उन लोगों को बेनिफिट भी हो सके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर का ट्रेंड जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेंड। ट्रेंड जो सिल्वर का है वो है सेल, ठीक है। तो 26.6 जो है ना इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय रीजन देखेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। और ये याद रखना,
H1 भी आप देख सकते हो और H4 भी देख सकते हो। H4 और H1 आपने देखनी है दो कैंडल्स, ये इस बड़े गोल्ड के अलावा, क्योंकि गोल्ड की वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए वहां पे हम M30 को फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएस आयल की, तो यूएस आयल का भी जो टर्निंग पॉइंट है वो भी नोट कर लें, 78.1 टर्निंग पॉइंट है। मार्केट ऊपर रहेगी तो हम बाय करेंगे, यहाँ से रिजेक्शन होती है 79 और 80 के आसपास, और यहाँ तक हम बाय प्रॉफिट ले सकते हैं। ये इतना मार्केट रिकवर कर सकती है आज, और अगर इससे नीचे दोबारा जाती है तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो सेल है, तो लिहाजा टॉप से सेल को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी, तो इसका जो ट्रेंड है ये बुलिश है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन दी है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट ने यहाँ पे एक वाजी बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, तो ये यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद मजीद मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। रूल हमारा यही है कि 1.254 के से ऊपर मार्केट तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे H4 या H1 क्लोज नहीं होती हम सेल की तरफ नहीं जाएंगे। इसके अलावा यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो इसका टर्निंग पॉइंट ऊपर है, 1.0776 है, तो मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, और अगर इससे ऊपर जाएगी तो बाय की तरफ हम देखेंगे। बिटकॉइन में आपको बताऊं, बिटकॉइन ने काफी अच्छा रिकवर किया, डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे काफी सारे लोगों को ट्रैप कर रहा है। अगर तो मार्केट 64,500 से ऊपर चली जाती है, क्लोजिंग दे देती है H1 या H4, देन ये जो आपका डबल टॉप है ये फेल हो जाएगा, और अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है। टर्निंग पॉइंट 61,036 डॉलर है, इससे ऊपर मार्केट तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा जीबीबी यूएसडी जेपीवाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 153.3 है। मार्केट ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे, और ये आज के दिन 154 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं गोल्ड के H1 स्टोरी के ऊपर, और H1 स्टोरी को बताने से पहले ये थोड़े से इसके पॉइंट नोट कर लें। H1 स्टोरी के अकॉर्डिंग जरा गौर से देखिएगा, मैंने एक पॉइंट नोट किया है, 2309, ये 2309.4, इससे ऊपर अगर H4 क्लोज होगा तो एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस ट्रायंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल का, और उसके रीटेस्ट के ऊपर आप एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं। और इसका जो टेक प्रॉफिट इस एरिया के आसपास, यानी 2320 और 2325 के आसपास, जहां से एक और सेलिंग आपका वेट कर, क्योंकि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो सेल है, ठीक है। और अगर मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ चली जाती है, ठीक है, या फिर यहाँ से आने के बाद इस एरिया से आप बाइंग देख सकते हो, ठीक है, विद रीजन, ठीक है। और अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है, ये चीज इसको ब्रेकआउट कर देती है, तो देन आप बाय से अटके आपने सेलिंग की तरफ जाना है। और ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है ये भी नोट कर ले, ये है 2291 का एरिया, यानी कि आप पिवट से नीचे जाएगी तो मार्केट आप सेल करेंगे, अदरवाइज जो सेल बनती है वो आपको H4 लेवल के ऊपर मैं बताऊंगा, ठीक। इस जगह से भी आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी लिटिल बिट रिस्की रहेगी, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन के चांसेस है, एग्रेसिव है, कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से मिलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रेकआउट हो गया तो फिर थोड़ा सा आपको 22 और 30 के एरिया देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सी वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है मार्केट की, तो इसलिए एहतियात से ट्रेड कीजिएगा। अब आते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसके ऊपर ये दो पॉइंट है, ठीक है। एक तो पॉइंट है कि मार्केट 2293 से नीचे अगर डे वन की क्लोजिंग करे तो नेक्स्ट डे आप जो है ना इसकी सेलिंग और कंफर्म हो जाएगी मार्केट डाउन साइड की तरफ। लेकिन अगर आज मार्केट 2322 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, तो ये भी इंडिकेशन होगी कि मार्केट हो सकता है कि 2348 या 2350 के आसपास जाए, ठीक है। तो ट्रेंड डे वन का भी जो है ना अभी सेलिंग ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं H4 स्टोरी के ऊपर, तो H4 स्टोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे दिन के। यहाँ पे पॉइंट आए तो आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, और आपके लिए एक जबरदस्त ट्रेड बन सकती है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें तो मार्केट इस टाइम 2307 के आसपास है, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बताया था, ये रिजेक्शन जोन है, ठीक है। और जैसे 2318, 2312, 2307, तो ये मार्केट इस जगह पे रिस्पेक्ट करती रही है, ठीक है, एक प्रॉपर चैनल का, और इसके अंदर ही मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रही है।
ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ अगर होता है तो पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2319 का एरिया है, जहां से लास्ट टाइम एनएफपी में भी मार्केट स्पाइक देके नीचे आ गई थी। लेकिन 2319 के पहुंचने के बाद आपने यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि क्या M15 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर आपने सेलिंग में बैठना है, अदरवाइज यहाँ पे आपने अपना बाय प्रॉफिट 40% बुक करना है, बाकी को होल्ड रखना है। इसके अलावा अगर अगला जो लेवल होगा वो 2334 है, यहाँ पे आपने अगेन H4 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग देखनी है, और अगर H4 के ऊपर या M30 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो देन आपने सेलिंग की तरफ जाना है, और यहाँ पे अदरवाइज आपने नेक्स्ट 60% बाय प्रॉफिट बुक करना है। तो अगला जो लेवल होगा वो 23, ये मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ, एक्चुअली ये 45 और 50 का एरिया है। 1 मिनट में मैं इसको सेट करके देता हूँ। तो ये गाइस आपके सामने मैंने पॉइंट सेट कर ली है, ठीक है। 2348 और 2354, और अगर यहां से मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है और नीचे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करती है, देन अगेन सेलिंग की तरफ जाएगी, और आगे सेलिंग में जो पहला सपोर्ट होगा वो 2277 का एरिया है। यानी पहला तो आपको पता है कि 2393 का एरिया तो है ही, जो कि मार्केट का आज का सीपी है। उसको ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाता तो हमारा माइंड सेल की तरफ चला जाएगा, और सेल हम कहां तक कर सकते हैं, 2277। यहां पे पहुंचने के बाद M15 के ऊपर जब तक बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनेगी हम बाय की तरफ नहीं जाएंगे, और जब बनेगी तो हम बाय से नहीं रुकेंगे। और अगर इससे नीचे जाए और आपके पास M30 और H1 के ऊपर यहाँ पे बेरिश इन बुलिश इनगल्फिंग में, देन हम 2266 से अपनी बाय को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे 2248 और 2250 का। $100 की मूव एक्सपेक्ट की जाती है मंडे वाले दिन, क्योंकि आपको लास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से एक तरफ भागना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो और आज के लेवल भी आपको समझ आ चुके होंगे, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करें। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे कोई आसानी से नहीं कमाए जाते कि हर जगह ट्रेड एंट्री को आप प्लान कर लो। आपकी स्ट्रेटेजी होगी जरूर स्कैल्पिंग की वट, लेकिन एक अच्छे लेवल्स का वेट करना एक समझदारी और अक्लमंदी की निशानी है। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।